नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। फाल्गुन मास कृष्ण पक्षे विजया एकादशी व्रत कथा बहुत ही पावन पुण्यमयी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझसे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सभी व्रतों में उत्तम व्रत हैं। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण मात्र से, पठन मात्र से, पढ़ने और सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, हे पितामह, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की विधि के बारे में बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए जो भी जीवन में जाने अनजाने में किए हुए पाप होते हैं वो सभी पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की जो विधि है मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये जो है समस्त मनुष्यों को विजयी प्रदान करने वाला व्रत है। त्रेता युग की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास जब उनको हुआ तब वे लक्ष्मण तथा माता सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से राम जी, लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए। सीता की खोज में घूमते घूमते मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया और जटायु स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे जाकर के उनकी जो है सुग्रीव से मित्रता हुई भगवान श्री राम की, और उसके बाद बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका पर जाकर के सीता जी का पता लगाया और उसके बाद वहां जाकर राम और सीता जी की, राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया। और वहां से लौट करके हनुमान जी ने आकर के फिर श्री राम जी के सन्मुख माता सीता के बारे में सारा वृत्तांत कह सुनाया। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को किस तरह से हम पार करें। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, हे राम, हे आदि पुरुष, सब कुछ आप जानते हो। यहां से आधा योजन दूर पर द्वीप के ऊपर बकलादब्बे नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछें, हम चलते हैं। लक्ष्मण जी से इस प्रकार सुनने के पश्चात राम जी बकलादब्बे ऋषि के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया, बैठ गए। भगवान को मनुष्य के रूप में आया हुआ देख करके पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को पहचान करके उन्होंने कहा कि हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। राम जी ने कहा कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ राक्षसों को जीतने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए लंका जा रहा। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। हमें बहुत बड़ा समुद्र है, अगाध है, इसको पार करना है। बकलादब्बे ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करो। वे एकादशी जो है जिसका नाम है विजया, इससे जो है अवश्य विजयी होगी। साथ ही आप समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे और जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। इस व्रत की विधि ये है कि 10वीं के दिन एक कलश लेकर के और उसके
अंदर जल भर करके उसमें जो है पंच पल्लव इत्यादि रखकर वेदी बना करके और उसके नीचे जो है जौ बिखेर करके उस कलश को उसके ऊपर रखें, उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के पत्र पुष्प नैवेद्य नारियल इत्यादि चढ़ा करके भगवान की पूजा करें। पश्चात उस घड़े के सामने बैठ करके भगवान के नाम का जप करें, रात्रि को जागरण करें और उसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन नियम पूर्वक उस घड़े को जो है ब्राह्मण को अर्पण कर दें। इससे जो है व्रत की पूर्ति हो जाएगी। और हे राम, यदि इस तरह से व्रत करेंगे तो सेनापति सहित ही आपकी जो है विजय अवश्य होगी। रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार विजय एकादशी के व्रत को किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से राम जी ने दैत्यों को मार करके विजयी प्राप्त की। अतः भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये जो व्रत है बहुत ही पुण्य को देने वाला व्रत है राजन। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में शत्रुओं पर हमेशा विजयी प्राप्त करता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा और उसके बाद जो भी कोई इस व्रत को करता है, इस कथा को प्रेम से सुनता है, इस महात्म को पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, विजयी प्राप्त होती है और हजारों गौदान करने का पुण्य मिलता है। एकादशी महात्म की जय हो।